मध्य प्रदेश की आखिरी विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो पिछले 4 चुनाव से यहां पर भाजपा के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा चुनाव जीतते आ रहे हैं और 5वीं बार भी बीजेपी ने उन्हें जावद विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन इस बार बीजेपी की विचारधारा रखने वाले पूरण अहीर ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और कांग्रेस से अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन संभावित दावेदार समंदर पटेल व राजकुमार अहीर विधानसभा में सक्रिय दिखाई देते हैं। जब हमारी टीम जावद विधानसभा क्षेत्र पहुंची और मतदाताओं से आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा, सुने। अब की बार किसकी सरकार हम बात करेंगे, क्या स्थानीय मुद्दे यहाँ हल हो पाए या यहाँ के विधायक वादों पे खड़े उतर पाए, हम बात करेंगे। पता है किस तरह का माहौल लग रहा है विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। देखिए साहब, पिछले 20 सालों से यहाँ भाजपा की सरकार है, लेकिन विकास के नाम पर केवल कागजों में विकास दिखता है, लेकिन धरातल पे इस प्रकार का कोई विकास नहीं है। लोग बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हैं और आम जन बड़े परेशान हैं। कहीं न कहीं यहाँ के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा 4थी बार यहाँ विधायक है और मंत्री भी बन चुके, क्या कोई विकास नहीं हो पाया यहाँ पे? यहाँ विकास के नाम पे, मैंने फिर दोहराता हूँ, विकास के नाम पे यहाँ जीरो है। केवल उपयोग कर लेते हैं वोटरों का और मन मोह ले लेते हैं। अभी महिलाओं का जो काम चल रहा है इनके हिसाब से, तो वो जो नारी सम्मान योजना का जो कमलनाथ सरकार ने चलाया ना, उनके देखा देख इन्होंने पहले ही शुरुआत कर दी कि लाडली बहना, जबकि 20 वर्षों से इनको कोई चीज याद नहीं आई थी। और अब 20 साल जब इनको वोट की जरूरत लगने लगी, तब इनको लाडली बहना याद रखने लग गई है। क्या शिक्षा क्षेत्र में कुछ विकास हुआ? यहाँ शिक्षा क्षेत्र में बिल्कुल जीरो है। लोग बेरोजगारी की तरफ महामारी फैली हुई है, कोई रोजगार नहीं है और आम जन महंगाई से त्रस्त है। कृषि क्षेत्र में कुछ विकास हुआ? कृषि क्षेत्र में इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन यहाँ जो सोयाबीन और जो माल निकल रहा है वो केवल स्कूल के बच्चे जो थैले लेके जाते हैं ना स्कूल में, वो भर भर के ला रहे हैं केवल किसान लोग, और बेचारे बहुत मजबूर है किसान लोग। स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ विकास हुआ? किसी भी क्षेत्र, हर क्षेत्र में यहाँ किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं है। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल जनता एक पांव पे खड़ी है कि कब चुनाव हो और कांग्रेस को भारी से भारी बहुमत से जिताया जाए। कहीं न कहीं मतदाताओं में आक्रोश है और भी हम बात करेंगे, हमारे साथ और भी है। बताएं किस तरह का विकास हुआ आपके क्षेत्र में और क्या कमी रही है अभी तक? नहीं, विकास तो चौं ओर से हुआ है। आप देख लीजिए, बिजली, पानी, सड़क, सारी समस्या हमारी सरकार ने हल की है। और विकास के मुद्दे पे तो बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है हर जगह। यहाँ हमारे क्षेत्र में भी 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ का डोम भी बन रहा है डाक बंगले में। रोड हमारा RCC बना हुआ है, बिजली का बिल अच्छा आ रहा है, अटल मुआवजा आ रहा है, फसल बीमा योजना का प्रधानमंत्री मुआवजा आया है, गैस कनेक्शन का 450 रुपए में टंकी मिल जाएगी, सब्सिडी खाते में आने लग गई है। लाडली भाजपा ने वापस से सकलेचा जी को रिपीट किया है, तो क्या उम्मीद लग रही है? अब ये 4 बार जीते हुए हैं और 5वीं बार ये आखिरी चुनाव है उनका। और वो हर बार अभी तक उनका जितना भी बागी 4 बार लड़े हैं उनके खिलाफ, वो पराजय स्वीकार की है उन्होंने। तो अब की बार यहाँ से पूरण अहीर भी विरोध के सुर घूमने लगे हैं, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा उनको? नहीं, विरोध के सर तो हर बार ही रहते हैं, हर बार विरोध होता है और हर बार जीत जाते हैं मंत्री जी। फिर बिजली एक बार भेरूलाल किलोरिया भी लड़े हैं यहाँ से चुनाव, हर बार विरोध रहता है मंत्री जी का, कोई असर नहीं होगा? कोई असर नहीं हुआ। कहीं न कहीं और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, आप किसान हैं? हाँ, किसान। क्या किसान क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ आपके क्षेत्र में? विकास क्या था, 800 रुपए बीघे के मिले, उनसे क्या होता है? 50 किलो 60 किलो बीघे की सोयाबीन हुई। क्या वापस से विधानसभा चुनाव आने वाले, अब क्या रुक रहेगा? क्या रुक रहेगा, जैसा मौका देखेंगे वैसा कर लेंगे मोड़ दिन। क्या मौका देखने की? सोयाबीन का तो हमारे 60 किलो बीघे की हुई सर। इनकी नाखुश है आप सरकार से? हाँ जी सर, बिल्कुल। आप भी हमारे साथ हैं, मतलब क्या लग रहा है आपको? अब की बार किसकी सरकार? ये बार देखो क्या होता है। मैं तो कर्मचारी इतना बोलता हूँ। अच्छा, कर्मचारी है आप, ठीक है। और भी हमारे साथ हैं, दुकानदार हैं, हम इनसे भी जानेंगे। 20 साल से भाजपा की सरकार है, किस तरह का विकास हुआ आपके क्षेत्र में, क्या लग रहा है अब की बार क्या मूड है जनता का? मूड तो ये है सर, कांग्रेस को जिताएंगे। और मूड तो ये है सर, अपना सकलेचा जी ने अभी तक यहाँ विकास 20 सालों में कुछ भी नहीं किया है। कुछ विकास नहीं किया? हाँ, कुछ भी नहीं। हमने किसी काम से भी गए तो आपका काम आप ही निपट लो, आप ही समझ लो। अब की बार तो भाजपा में भी विरोध भारी कर दिया था, भाजपा वालों लोगों ने भारी विरोध कर दिया। कल ही परसों के दिन आए थे सकलेचा जी, उन्होंने खूब तानाशानी सुनी और वो चले गए। कांग्रेस से किसको प्रत्याशी चाहते हैं आप? नंद किशोर जी, अपने ये समंदर जी पटेल को। समंदर जी पटेल। हाँ। और भी हम बात करेंगे इनसे, क्या माहौल है, क्या मूड है आपका? मूड अब से कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी
स्वाभाविक बात है 20 से 18 सालों में भाजपा से कोई विकास नहीं हुआ है। ये सब विकास की बातें करते हैं, वो धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। 20 सालों में कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है, सब बस बातें हैं, बातें कागजों में चल रही है और बाकी विकास कुछ नहीं हुआ है। अभी हम मोरवन में हैं, लोगों का मूड जान रहे हैं। आने वाली विधानसभा में किस तरह के चाहते हैं लोग, किसकी सरकार चाहते हैं, भाजपा या कांग्रेस? हम और भी लोग यहाँ बैठे हैं चौपाल पे, इनसे भी बात कर लेंगे। बताएं, अब की बार किसकी सरकार? सरकार तो इसकी बार कांग्रेस की बनेगी। क्या कारण है सर? ऐसा कारण ऐसा है कि 15 साल में बंजारा समाज के बीजेपी वालों ने चाहे ही नहीं। बंजारा समाज को नहीं चाहिए। हाँ, और बंजारा समाज के यहाँ 12 गांव है। मोरन में एक मोरन का तो खड्डा है केवल यहाँ, और सब बंजारे 12 गांव है। तो अब की बार तो किसको प्रत्याशी चाहेंगे आप? हम कांग्रेस के कोई भी टिकट लाएगा उसको जिता कर रहेंगे और विधायक बना कर रहेंगे जाओ तहसील। कहीं न कहीं 20 साल से यहाँ पर ओम प्रकाश जी सकलेचा यहाँ के विधायक है। कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश भी है और कहीं कहीं उनके पक्ष में भी लोग देखे जा रहे हैं। और भी जनता हमारे साथ में, इनसे भी पूछेंगे। बताएं, अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस की। कांग्रेस की। कांग्रेस की। क्या कारण है जो आप कांग्रेस की सरकार को चाह रहे हैं? उसने कुछ भी काम नहीं कराए हैं यहाँ पे। जो ग्रुप वाले आदमी थे उनके, किसके? भाजपा के? इसके जो कौन नाम है ओम। हाँ, 20 साल से यहाँ पे विधायक सकलेचा, आपको नाम तक पता नहीं उनका? हाँ नहीं है अपने, वो कौन जानता है उसको। वो उसने ऐसा कहा है ना, काश्तकारों के साथ में, पब्लिक के साथ में, पैसे वाले को पकड़ पकड़ के उसका काम चलाता है और गरीबी की किसी की सुनवाई नहीं करता है। गरीबी की सुनवाई नहीं होती। 20 साल में परेशान हो आप लोग? परेशान है बिल्कुल। अब क्या चाहते हो? हम कांग्रेस को चाहेंगे, कौन सा खड़ा होगा। और भी लोग हमारे साथ है, कहीं कांग्रेस का मूड है तो कहीं भाजपा का मूड है। हम बात करेंगे, और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी चर्चा कर लेंगे। बताएं, अब आने वाले विधानसभा में किसकी सरकार चाहेंगे आप लोग? वो हम तो है ना जी, प्योर बीजेपी के हैं और वही बनेगी और वही बनाएंगी। अच्छा, क्या विकास हुआ अभी? और बहुत सारा विकास हो गया। विकास की तो बात ही मत करो आप। क्या एक आध विकास गिनवाएंगे आप? क्या विकास, ये सब दिख रहा है आपको गांव में, सब विकास ही विकास है। लोग तो यहाँ समस्या दिखा रहे हैं विकास की। क्या आप विकास गिनाओगे, क्या विकास किया? में बहुत सारा विकास हुआ है। बहुत सारा विकास। समस्या तो ये है कि हमारी वृद्धा पेंशन आती है वो बंद कर दी इन्होंने। वृद्धा पेंशन बंद कर दी। जब से लाडली बहना चली ना, तब से हमारी वृद्धा पेंशन बंद कर दी, आई नहीं रही है। तीन ये वापस से भाजपा सरकार आएगी तो क्या आपको वृद्धा पेंशन मिलेगी? देखें वो तो फिर सबकी बंद होगी। सबकी बंद होगी, उससे भी कोई दुख नहीं है? उससे कोई दुख नहीं, बस ये समस्या और कोई समस्या नहीं। हाँ बताएं, आपकी बात किसके साथ है? अच्छा, ये इनका मूड नहीं है अभी। हाँ, ये हमारे चाय वाले भैया हैं, इनसे भी बात कर लेंगे। और अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस की आएगी सब। कांग्रेस सरकार आएगी? क्या भाजपा की सरकार क्यों नहीं आएगी, क्या कारण? मैं तो जानता हूँ। कहीं न कहीं लोगों का रुख अब की बार बदला बदला सा लग रहा है। कोई कांग्रेस या कोई सरकार, कोई भाजपा की बात कर रहा है। और भी यहाँ पे क्षेत्र में लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि अब की बार क्या मूड है इनका। आने वाले विधानसभा में ये किसको चाहेंगे? ये भैया है, यंग है, युवा है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या आपकी बार किसकी सरकार? नया चेहरा। नया चेहरा। किस पर सरकार? सरकार तो हमारे विधायक पूर्णमल अय्यर, और ऊपर देखेंगे ऊपर किसको देना। चेहरा तो घोषित कर दिया है, ओम प्रकाश सकलेचा। निर्दलीय लड़ेंगे तो भी। निर्दलीय लड़ेंगे? हाँ, कौन लड़ेगा? पूर्णमल अय्यर। ये तो माहौल ठीक है यहाँ? एक नंबर है, फर्स्ट में वही चल रहा है अभी। सर्वे में फर्स्ट वही आ रहे हैं, लेकिन भाजपा गलती कर गई। भाजपा गलती कर रही है। हाँ ठीक है। कहीं न कहीं प्रत्याशी को लेके इन दिन नाराजी है। इनका कहना है कि पूर्णमल अय्यर, और उनने भी निर्दलीय फार्म भरने की ठान लिए, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और भी है हमारे साथ। पता है अब की बार किसकी सरकार? अब की बार तो बीजेपी सरकार ही बनी। बीजेपी सरकार। चेहरा किसको चाहेंगे? चेहरा तो पूर्णमल जी का चाहिए था यार। बीजेपी सरकार चाह रहे हो आपने, चेहरा पूर्णमल अय्यर को तो नए नवयुवक के हिसाब से 4 साल से उन्होंने कर लिया ना। अरे पर भाजपा की सूची में तो यहाँ 230वीं विधानसभा में ओम प्रकाश सकलेचा का नाम है, और पूर्णमल अय्यर आप चाहते हैं तो अब क्या है? तो क्या करें, अब नया चेहरा तो चाहिए ना। नया चेहरा चाहिए। यदि उनको टिकट नहीं मिला तो वो बाकी लड़ेंगे पूर्णमल। बाकी लड़ाओगे? हाँ। कहीं न कहीं यहाँ की जनता चाह रही है कि भाई पूर्णमल अय्यर जो है वो यहाँ से चुनाव लड़े, और ओम प्रकाश सकलेचा से कहीं कहीं नाराजी दिखाई दे रही है। और भी गांववासी हमारे साथ में हैं, इनसे भी बात कर लेंगे कि अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। हाथ का पंजा लाएगा उसको हम वोट देंगे और सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। किसको प्रत्याशी को चाहते हो आप? हमारे प्रत्याशी जो पंजा लेकर आएगा वो प्रत्याशी चाहिए। कहीं न कहीं अब की बार मध्य प्रदेश शासन में प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इनका कहना है कि कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार आएगा उसको हम जिताएंगे। अब पंजा, हाँ, जो भी पंजा लाएगा वो। बीजेपी ने काम नहीं करवाया। हाँ, नहीं करवाया हमारे।
कोई काम वर्षों से नहीं। तो यहाँ विधायक है नहीं, हमारे को शमशान घाट जाके देखो, बिल्कुल कोई मुर्दा भी हो जाता है ना तो इतने इतने कीचड़ में जाना पड़ता है हमारे शमशान लाश घाट को का लेके रास्ता भी नहीं हमको। बना पाया यार ये लोग। क्या शमशान का रास्ता नहीं बना पाया। बिल्कुल शमशान घाट का रास्ता नहीं बना अभी तक। 18 साल से कोशिश किया था पर कुछ नहीं, एक तगड़ी गाड़ी नहीं डाल रखा। अभी विधायक वोट मांगने आएंगे तो क्या रहेगा आपको? तो हम बताएंगे साहब, पहले हमारा रास्ता तो देख लो आप शमशान घाट का, तो फिर आपको वोट तो देंगे हम। तो किसको भी देना है, देना ही वोट दो। हम झूठ बोल, हमारे रास्ता बना, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको गाँव में विकास नहीं चाहिए। हम बताते हैं। चलो आप बताएं किस तरह क्या चाह रहे हैं आपके बात? अब की बार देखो कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही? हाँ, क्योंकि किसानों का जो 2 लाख का कर्जा ऋण मुक्ति का था ना, वो अधूरा छूट गया था। ये घुसपैठी करके ये सरकार गिराई इधर उधर करके, तो अब क्या वापस वो 1,51,000 वोट से कांग्रेस जीती थी, और इस बार भी 1 लाख से जीतेगी। तो क्यों गरीबों को 2 लाख का कर्जा है, ये कर्जा गरीबों का फायदा होगा। कहीं कर्जा माफ को लेके आपको मन में आशा है। बताएं अब की बार किसकी सरकार, भाजपा या कांग्रेस? बीजेपी क्या कारण? कारण है, खूब दे रही है और क्या है। क्या क्या विकास किया? पढ़ाई सरकार दे रही है, बच्चा बच्ची के कपड़ा दे रही है, बच्चा बच्ची को सब कुछ दे रही है, पैसा दे रही है सरकार, दान ये अभी मुआवजा कभी जिंदगी में नहीं माँ इकट्ठा करना तो क्या कांग्रेस सरकार में। अभी किसका चेहरा चाहते हो? बीजेपी में कौन चेहरा है? शैलजा। कहीं न कहीं यहाँ पर मिला जुला माहौल देखने को मिला, कहीं भाजपा सरकार तो कहीं कांग्रेस सरकार, और भी लोग हैं, हम जान लेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। और यहाँ पर ये नीमच विधानसभा का तीसरी विधानसभा जावद विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ मोरवन क्षेत्र में हम हैं, और ये लास्ट के 230वीं विधानसभा क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश की भी आखिरी विधानसभा क्षेत्र है। हम युवा साहब है, इनसे भी बात करेंगे, बुजुर्ग है, इनका क्या माहौल है। बताएं अब की बार किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी बनी। क्या विशेष? विषय सभी लोग अच्छे है, अच्छा, सभी दे रहे हैं। प्रत्याशी किसको चाहते हैं? ओम जी है। हम जी अच्छा काम किया उन्होंने, संतुष्ट हैं आप? कहीं न कहीं ये मंत्री जी से संतुष्ट हैं, और ये चाहते हैं कि अब की बार भाजपा की सरकार आए, और भी लोग हमारे साथ हैं। हम पहुंच रहे हैं यहाँ पे सेन साहब के यहाँ। बताएं अब की बार किसकी सरकार? सर बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। किसको चाहते हो? जी शैलजा जी को। बीजेपी आएगी, शैलजा जी। हाँ भैया, अपना क्या कहना है? हाँ बीजेपी आएगी। कहीं न कहीं यहाँ पर हम लोगों का मूड जान रहे हैं, कहीं लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं तो कहीं कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अभी एक युवा बैठा हुआ है जो पढ़ाई कर रहा है, इनसे भी हम जान लेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। हाँ, अब की बार क्या है, किसकी सरकार, क्या मुंडा? की बार नया चेहरा। नया चेहरा किस पार्टी में? इस पार्टी ने, हम पार्टी नहीं देखते, हम ऐसे व्यक्ति को लाने जो अच्छा विकास करे और अपने क्षेत्र को जावत को आगे बढ़ा सके। ऐसा कौन चेहरा है जो आप चाह रहे हो? ऐसा अभी पूर्णमल जी को हम जी को चाहते हैं जी। ठीक है, इनका कहना है कि भाई कोई भी हो विकास करे, और युवा चेहरा चाहते हैं। ये पुराना की बात कर रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ में हैं। किसकी सरकार मान लेते हैं इनसे, कांग्रेस की या भाजपा की? ये भैया है जो फोन पे बिजी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ भाई, अब की बार किसकी सरकार? ये बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार। चेहरा किसको चाहते हैं? वही शैलजा मोदी। बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं? जन जन के लाडले ओम प्रकाश शैलजा, भाजपा। भाजपा। क्या उम्मीद है अब की बार आपको? अब की बार एक तरफा शैलजा 5वीं बार। उम्मीद क्या है, क्या वादे किए उन्होंने जो पूरे करेंगे आप? हमारे देखो मध्य प्रदेश में जो हम देखते हैं ये मालवा अंचल है 29 सीटों का, इसमें विशेष तौर से देखते हैं शैलजा जी जो मंत्री जी हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा विकास अगर किया है तो जावद विधानसभा में किया है। क्योंकि आज हम बताओ अब की बार किसकी सरकार? सरकार तो क्या बता सर, अब आएगी जब मालूम पड़ेगी। तो किसको चाहते हैं आप? किसका लग रहा है माहौल? किसकी सरकार क्या मूड है आप लग रहा है? मेरे को तो कोई पता नहीं सर। आप मतदान तो करते हैं? मतदान तो करते हैं ना। अच्छा, तो क्या चाहते हैं अब की बार, कांग्रेस चाहते हैं कि भाजपा चाहते हैं? तो कांग्रेस आएगी या भाजपा आएगी वो तो वक्त ही बताएगा सर। हम मध्य प्रदेश के आखिरी छोर पे हैं, 230वीं विधानसभा जावद विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं ओम प्रकाश जी शैलजा। 4 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं ये। इनसे जानेंगे क्या ये जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, और क्या आगे रहेगा इनकी रणनीति। देखिए, चुनाव में पिछले कार्यकाल का हिसाब देना और अगले कार्यकाल का योजना बनाना। अगले कार्यकाल की 10,000 करोड़ की हमारी योजनाएं जो हमने शुरू कर दी है, जो पाइपलाइन में अलग अलग स्टेज पे है, वो 10,000 करोड़ के काम पूरे कराना, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हर खेत तक 24 घंटे पानी पहुंचाना,
क्योंकि वो एक जरूरी काम है। दूसरा, कम से कम 10,000 बच्चों को एआई और एनिमेशन सिखाकर आने वाले डिजिटल इंडिया के लिए जावत पूरे भारत में सबसे पहले तैयार हो उसकी योजना बनाना। तीसरा, जब ये कहावत है कि वो मकान सबसे मजबूत होता है जिसकी नींव सबसे अच्छी होती है, और अगर मैं हमारे भविष्य की बात करूं तो हमारे आंगनवाड़ी के छोटे 2 साल से 6 साल के बच्चे हमारी नींव है, जो आने वाले समय सबसे मजबूती से जनता के सामने पेश होंगे। तो उन बच्चों के लिए अर्ली लर्निंग किट से लेके लैपटॉप से खेलने से लेके उन्हें नर्सरी लाइन्स अंग्रेजी में सिखाने से लेके टेबल कुर्सी पे बैठ के अच्छे सबको बराबरी का सम्मान देते हुए आगे बढ़ाने का प्रयोग भी हम कर रहे हैं। तो आंगनवाड़ी हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, तो 100% लोगों का धीरे धीरे स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर बीमारी आगे ना बढ़े उसे फर्स्ट स्टेज पर रोकने का प्रयोग, और इस प्रयोग में हमें बहुत सफलता मिली। और ऐसे ही चौथा आइटम चल रहा है कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही रहा है, किसान को 24 घंटे पानी मिल जाए, विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा का अवसर और लैपटॉप और अन्य सुविधाएं मिल जाए, डिजिटल क्लासेस लग जाए, आंगनवाड़ी को अर्ली लर्निंग किट मिल जाए ताकि बच्चा जल्दी और फास्ट दिमाग को कंसंट्रेट करना सीख जाए, क्योंकि दिमाग का आउटपुट कंसंट्रेशन से बढ़ता है। और हम भी कई बार अपने आप को कंसंट्रेट नहीं करते जब पजल होते या कोई टेंशन होता है। मैं 4 साल के बच्चे को कंसंट्रेट करना सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, उस टाइप के स्पेशल खिलौने बनवाए। तो ये सब चीजें हैं, सड़क, बिजली, पानी, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, गांव की बेटी, स्कूटी, फ्री का अनाज, फ्री का टीकाकरण, ऐसे तो 50 योजनाएं चल रही है। मैं उन्हें गिनाऊंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। आप गाँव में पहुंचते हो, गाँव वाले क्या समस्या बता रहे हैं आपको, कुछ बता रहे हैं? देखिए, गाँव वाले कुल मिलाकर कहीं कोई छोटी सी गली का सीसी बाकी रह गया पंचायत का तो वो शिकायत आती है, कहीं आपसी परिवारों के विवाद के कारण नाली के वहां किसी ने पत्थर रख दिया तो दूसरे के घर के सामने पानी आ रहा, वो शिकायतें आ रही है, छोटी छोटी शिकायतें आ रही है कि वो तो व्यवहारिक है। पर अब की बार देखने में आया है कि आपके भाजपा के विचारधारा रखने वाले पुराणहीर भी मैदान में उतर रहे हैं, तो उससे अपने को क्या फर्क पड़ना है? आप गलतफहमी में है। 2008 में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानी भरूलाल किरोड़िया जी भी चुनाव लड़े थे, तो भी चुनाव हुआ। कोई भी लड़े, चुनाव में जनता चयन करती है, जनता को चाहिए सुरक्षा का भाव, जनता को चाहिए विकास का बेनिफिट, जनता को चाहिए भरपूर बिजली, जनता को चाहिए अच्छी सड़क। वो जनता को अगर मिलेगी तो जनता कैसे किसी की तरफ भी सोचेगी। ये राजनीतिक नहीं, ये केवल विकास का है। और मेरे तो भैया कई कांग्रेसी भी। आप कांग्रेस को किस नजरिए से देखते हैं आपके क्षेत्र में? है कांग्रेस को किस नजरिए से देखते हैं? किस नजरिए से देखता हूँ? मुझे अलर्ट करने वाला व्यक्ति मान के चलता हूँ, तो मुझे जगाता रहता है कि कभी सुस्ती ना आ जाए, और उसका फायदा जनता को होता है। कांग्रेस आईना दिखाने का काम करी, मतलब आईना नहीं, अलर्ट करने का काम। आईना और अलर्ट में अंतर है जी। आईना दिखाने का काम अगर कांग्रेस सीख जाती ना जी, तो मध्य प्रदेश और बेहतर हो जाता। वो आईना दिखाना नहीं जानती है जी, क्योंकि आईने में तो उसका चेहरा भी दिखेगा। है जिस क्षेत्र की जो अभी तक के जो लग रहा हूं मैं, लगभग मेरे को राजनीति में मेरे को भी 20 साल हो गए हैं, और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको लेके, और जो किसान परेशान है उसको लेके, जो छोटी छोटी समस्याएं से लगाकर बड़ी समस्याएं जो बांधा बांध है जैसे, और जो लोगों की एनडीपीएस में झूठे मुकदमे बन रहे हैं जावद में, किसानों के साथ जो उनकी जमीनें हड़पी जा रही है, किसानों को न्याय दिलाने के लिए, किसानों के साथ जो भ्रष्टाचार सभी विभागों में हो रहा है उसके खिलाफ, और सब गरीब से गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए क्षेत्र में जा रहे हैं और विकास के लिए चुनाव लड़ना है। और
सब लोगों की सेवा करना है। 20 साल से यहाँ भाजपा के विधायक है, वो भी आपके सामने प्रत्याशी है, क्या क्या रहेगा दोनों के बीच में, क्या मानते हैं? देखो 20 साल उनको खूब लंबा समय हो गया है। उनके पिताजी लगभग 45 साल उन्होंने यहाँ राजनीति की है, 20 साल इनको हो गए हैं। तो जनता एक प्रेम से और पार्टी के नाम से इनको वोट दे रही है। इनको तो नजरअंदाज नकार तो कब का ही दिया था, लेकिन पार्टी के नाम से और सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर हमेशा इनको वोट दिया है। लेकिन जिस प्रकार से अभी परेशान किया गया, लोगों को प्रताड़ित किया गया है, और क्योंकि ऑप्शन नहीं था जनता के पास, और इस बार ऑप्शन के रूप में मैं रहूंगा, क्षेत्र का बेटा हूं, और पिछले 20 सालों से बाहरी व्यक्ति यहाँ आके चुनाव लड़ रहे हैं, और पहली बार यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। तो सब जनता अपना परिवार का सदस्य मान के सभी साथ में है और रिजल्ट देने के लिए तैयार बैठे हैं। शिक्षा क्षेत्र में कोई विकास हुआ आपके? शिक्षा के मामले में जावद सबसे पिछड़ा हुआ है, और शिक्षा के नाम पे केवल भ्रष्टाचार हुआ है, और डिजिटल क्लास के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, और जो जो योजनाएं इन्होंने बताई है और मीडिया के माध्यम से इन्होंने प्रचार प्रसार किया है, उन सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है। और दिल्ली की कोई फर्जी कंपनी को बुला के और इन्होंने विधायक निधि 1.5 करोड़ रुपए का गबन किया है। शिक्षा की स्थिति ऐसी की ऐसी है, और कोई सुधार हुआ नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य में तो बिल्कुल आप देख लो कि यहाँ जावद हो या रतनगढ़ हो, सिंगोली हो, अगर सर्पदंश हो जाए, किसी को सांप काट ले, तो यहाँ कोई इलाज नहीं है। बिजोलिया और बेगू उस क्षेत्र में उन लोगों को वहां जाना पड़ता है, यहाँ के लोगों को नीमच जाना पड़ता है, या फिर राजस्थान में जो आसपास चित्तौड़ वहां जाना पड़ता है। तो आज दिन तक शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, और हॉस्पिटल के नाम पे बिल्कुल जीरो है। कृषि क्षेत्र में क्या है, किसानों की क्या स्थिति है? किसान इतना पिछड़ा हुआ है, जैसे जैसे समय ये 20 सालों में किसान की कमर टूट गई है, कर्जे तले दबा हुआ है किसान। किसानों के जो पानी की जो आवश्यकता थी, जैसे बांदा बांध जैसा डैम अति आवश्यक था, तो उस पे इन्होंने और इनके पिताजी ने हमेशा वोट मांगे हैं, लेकिन आज दिन तक काम नहीं किया है, और किसान काफी परेशान है। ये मंत्री थे उद्योग क्षेत्र में, किस तरह किसानों की जमीनों का मामले पे यहाँ करना रहता है, क्या है? किसानों की जमीनों के ऊपर इन्होंने अतिक्रमण के नाम पे किसानों की पूरी जमीनें, फसलें बर्बाद की है, और इनके रिश्तेदार जो हैं, पूरे मंडल अध्यक्ष हो या जो नीमच की एक टीम लग रही है, पिछली बार भी इन्होंने गुजरखेड़ी के यहाँ 60 बीघा जमीन पे कब्जा किया, बाउंड्री खींच दी, वापस सब लोगों के साथ विरोध करके हमने उन लोगों को जमीन दिलाई। या फिर गौशाला की जमीन हो नया गांव की, वो इन्होंने हड़पने का 4 लाइन पे जो जमीन है उसको चैनपुरा की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे थे। या अभी एक पाटीदार समाज का जो व्यक्ति है आत्महत्या कर ली, और इनका वहाँ नाम आया था सुहासराव गरोड़। तो इस प्रकार से जो शासकीय जमीनें हैं उन पे इनकी निगाह है, और लगातार उनको हड़पने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है, और किसानों को परेशान किया जा रहा है। क्या लगता है ये सभी जो मामले आपने दिखाए, इसको लेकर जनता किस तरह का इनको जवाब देगी? जनता जवाब देगी। जनता के पास देखो सीधे किसान है, इतना सीधा जीव है किसान, उसको हर प्रकार से कितना भी परेशान किया जाए, लेकिन ईश्वर पे विश्वास रखता है। वो मुंह से बोल के जवाब नहीं देता है। समय है 5 साल में, जब ये वोट का समय आएगा, उनके हाथ में जो अधिकार है वो उससे वोट देके और इस आदमी को सबक सिखाएंगे कि उसके साथ कितना किसान के साथ छल हुआ है, कितना उसको लूटा गया, ठगा गया।